हेलो फ्रेंड। 2025 सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आज हम पढ़ेंगे नोट्स के माध्यम से, जो सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। हाथों से आप लोग पढ़िए और उसके बाद से क्वेश्चन आंसर पे टिक लगाइए। देखिए कितना आसान विधि है, जिससे पढ़ने से आप लोगों को एकदम आसान विधि लगेगी कि हाँ कैसे मतलब क्वेश्चन आंसर हम लोग आसान विधि से कर ले रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या सुन भी लीजिए। और बीच में भी कह रही हूँ, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा बालक केंद्रित शिक्षा के बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कैमरा का। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डेविस थे। बाल केंद्रित शिक्षा के मतलब जो है जॉन डेविस समर्थक हैं। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियां, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। हम लोग बच्चे की जब शिक्षा प्रदान करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें खेल विधि के माध्यम से, कहानी विधि के माध्यम से बच्चों को रुचि देख कर उसको पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे आसान विधि से सीख लें और मन भी लगाएं। नहीं तो बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों का मन नहीं लगता है। बहुत टीचर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बच्चों का मन बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसको ध्यान में रखा जाता है। इम्पोर्टेंट रहती है, ध्यान रखा है कि बच्चे का मन किस में लग रहा है। कहानी विधि के माध्यम से, खेल खेल की विधि के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने से रुचिकर होती है। व्यक्तिगतकरण। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, रुचियों और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करती है। सक्रिय भागीदारी। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि चर्चा, प्रश्न पूछना और गतिविधियों में भाग लेना। बच्चों को 4 क्वेश्चन देकर एक क्वेश्चन मतलब गलत बताए, चाहे 2 क्वेश्चन गलत बताए, जो बच्चा गलत बताते हैं या भी, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि गुड गर्ल, गुड बॉय, ऐसे खोलना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए। ऐसी विधि से पढ़ाने से बच्चों का मनोशक्ति जो होती है वो जागृत होती है। आत्मनिर्देशन। बच्चों में अपनी शिक्षा के मार्ग का चयन करने और अपने सीखने की गति को नियंत्रित करने की अनुमति दी जाती है। तो बच्चों की अपनी बात रखने के लिए भी देना चाहिए। सामग्री। शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों को उनकी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि कहानी सुनाना या हस्तपरक गतिविधियाँ करना। बच्चों के हस्तपरक गतिविधियों से भी बहुत अच्छे से मतलब सीखते हैं, और आप लोग समूह के माध्यम से भी अच्छी तरह से सीखते हैं बच्चे। ये प्रगतिशील शिक्षा, जब बच्चे को हम उसकी आवृत्तियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षण स्तर बढ़ जाता है, जिसे गतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने प्रबल देती है। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेविस का योगदान है। जॉन डेविस ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली से बताया है। अगर
अमेरिका पूछे तो जॉन डेवी, और भारत में पूछे प्रगतिशील शिक्षा का जनक संयुक्त राज्य, तो आप लोग को जान गीजू भाई बघेला को बताना चाहिए। उनका पूरा नाम गीजू भाई बताना चाहिए। ये त्रिध्रुवी प्रणाली शिक्षा मध्य में बालक पाठ्यक्रम, तो शिक्षा में है स्वतंत्र चर, बालक आश्रित चर और पाठ्यक्रम मध्य अस्त्र चर। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है। सामाजिक विकास प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं और अनुभवों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अध्ययन समूह प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को समूह में मिलकर अध्ययन करने और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। वास्तविक जीवन से जुड़ाव, हाँ, अपने आसपास के वातावरण में जो है उसको दिखा के बच्चों को समझाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बच्चे से बहुत आसान विधि से सीख जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं और अनुभवों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, जो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।